हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, एक बार एक कुम्हार अपने बेटे के साथ मिलकर अपने गधे को बाजार में बेचने के लिए निकला। मगर वो उस गधे को बड़े ही प्यार से धीरे से लेकर जा रहा था, क्योंकि अगर वो गधे के ऊपर कोई भी बोझा डाल दे और वो गधा अगर थका और कमजोर लगेगा तो बाजार में उसे उतनी अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। इसलिए वो दोनों बाप बेटे गधे को पैदल ही लेकर जा रहे थे। लेकिन वो जैसे ही अपने घर के थोड़े ही आगे पहुंचे कि तुरंत ही कुछ गांव वाले उन्हें देखकर हंसने लगे कि अरे रे रे, ये क्या पागलपंती है। जब गधा है तो उस पे बैठ के जाओ ना, पैदल क्यों जा रहे हो, बेवकूफ हो क्या तुम दोनों। अब कुम्हार को ये बात बहुत ही बुरी लगी और उसने लोगों की हंसी को चुप करवाने के लिए अपने बेटे को गधे पे बिठा दिया और वो खुद पैदल ही आगे चलने लगा। मगर फिर से थोड़ी देर आगे चलने के बाद कुछ गांव के व्यापारियों का झुंड मिला, जिन्होंने तुरंत ही लड़के के ओर इशारा करते हुए कहा कि अरे बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है। बुजुर्गों की इज्जत करो बच्चे, तुम उतर जाओ और अपने पिताजी को गधे पे बैठने दो, वो उम्र में तुमसे बड़े हैं बेटा। अब इस टाइम पे कुम्हार थका तो बिल्कुल भी नहीं था, मगर फिर भी उसने व्यापारियों की बात मानते हुए अपने बच्चे को नीचे उतार दिया और खुद गधे पे बैठकर आगे बढ़ने लगा। मगर तभी कुछ देर आगे जाते ही उन्हें कुछ महिलाएं दिखी, जो पिता को गधे पे बैठकर काफी ज्यादा नाराज हुई और बोली, अरे रे रे, कैसे पिता हो तुम, खुद इतने हट्टे कट्टे होने के बावजूद भी गधे पे आराम से बैठे हो और इस बेचारे मासूम से बालक को पैदल चलवा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। अब महिला की ऐसी कड़वी बातें सुनकर कुम्हार ने अपने बेटे को भी गधे पे बिठा लिया। अब ये दोनों गधे पे बैठकर आगे बढ़ने लगे। तभी गांव के छोर पे कुछ नौजवान बैठे हुए थे। उन्होंने कुम्हार को आते देखकर तुरंत ही ये बोला कि अरे देखो देखो, कितने निर्दयी लोग हैं ये दोनों इतने हट्टे कट्टे हैं, मगर फिर भी अपना सारा बोझ इस बेचारे गधे पे डाल के रखा है। बेचारे जानवर पे कुछ तो दया करो, शर्म नहीं आती तुम्हें। अब कुम्हार को ये बात भी बहुत ही बुरी लगी, इसलिए उसने अपने गधे के चारों पैर बांध दिए और लकड़ी के सहारे उसे अपने बेटे के साथ उठाकर बाजार की तरफ लेकर जाने लगा। तभी गांव की नदी पार करने के लिए जब कुम्हार अपने बेटे के साथ नदी के पुल पे पहुंचा तो पुल पे बहुत ज्यादा फिसलन होने के कारण उसके बेटे का संतुलन डगमगा गया और गधा सीधा पानी में नीचे गिर गया। और जो कि गधे के चारों पैर बंधे हुए थे, इसलिए वो बेचारा अपने आप को बचा भी नहीं पाया और सभी लोगों को खुश करने के चक्कर में कुम्हार ने अपने गधे को बेवजह ही खो दिया और वो बिना कोई पैसे कमाए बगैर ही खाली हाथ ही निराश होकर घर वापिस आ गया। अब कुम्हार के पास पछतावा करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था, जिसके ऊपर आचार्य चाणक्य जी ये बताते हैं, अका काम कामनस्य शरीर मुपम्पत्यते इच्छति कामयानस्य प्रतिभवति शोभनम। यानी कि किसी भी इंसान को हमेशा से ही वही काम या जॉब करना चाहिए जिसमें एक्चुअली में उसका इंटरेस्ट हो, तभी वो अपने उस काम के साथ एफर्टलेसली अलाइन होकर खुशी खुशी अपने काम को पूरा कर पाएगा। लेकिन जब कोई इंसान ऐसा काम करने की कोशिश करता है जिनमें एक्चुअली में तो उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो उस काम को बस दूसरों को खुश करने के लिए किए जा रहा है, तो उसका रिजल्ट उस इंसान के लिए विनाशकारी परिणाम ही लेकर आता है। इसलिए हे पुत्र, तुम अपने लिए जीवन में वही काम और लक्ष्य को निर्धारित करो जिसे पूरा करने में तुम्हारी सच में रुचि हो, तभी तुम प्रकृति के साथ सही तालमेल बिठाकर बहुत ही सटीकता से अपनी सफलता को हासिल कर पाओगे। लेकिन अगर तुमने वो काम करना स्टार्ट किया जिनमें तुम्हारी कोई भी रुचि नहीं है, तो तुम जाने अनजाने अपनी खुद की ही प्रकृति के खिलाफ जाकर काम करने लगोगे, जो तुम्हें कभी भी अपने लक्ष्य तक पहुँचने ही नहीं देगी। उल्टा वो तुम्हारे मन और आत्मा को पूरी तरह से खंडित कर देगी, यानी कि तुम्हारे सेल्फ एस्टीम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख देगी। यही वजह है दोस्तों कि आचार्य चाणक्य जी हमें कभी भी दूसरों के नजरों में अच्छा बनने के बजाय हमें अपने खुद के कैरेक्टर को बिल्ड करने की सलाह देते हैं, क्योंकि हम सभी लोग कोई ना कोई स्पेशल क्वालिटी के साथ पैदा हुए हैं, मगर हम में से ज्यादातर लोग अपने उस स्पेशल क्वालिटी को जानने और समझने के बजाय बिना कोई पर्पस के ही यूं ही दूसरों के कहने पर जिंदगी जिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ही हम आज तक अपनी मनचाही सफलता को हासिल कर ही नहीं पाए हैं। और जो कि आपकी लाइफ में आपका पर्पस ही क्लियर नहीं है, इसीलिए आप एक पेड़ की कमजोर डाली की तरह बन जाते हो, जिसे हल्का सा हवा का झोंका भी आकर तोड़कर चला जाता है। यही वजह है कि आपका सेल्फ एस्टीम दुनिया का एक छोटा सा कमेंट, जजमेंट या क्रिटिसिज्म भी बहुत ही बुरी तरीके से तोड़कर चला जाता है और आप ना चाहते हुए भी वो काम करने लगते हो जो काम करने में आपको बिल्कुल भी मन नहीं है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो एक शुरुआत में एक नदी भी एक मामूली सा झरना ही होती है, मगर वो एक स्ट्रॉन्ग पर्पस के साथ अपने घर से निकलती है कि उसे किसी भी हालात में सागर तक पहुंचना ही पहुंचना है, इसलिए वो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सीधा अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। हाँ, ये सच है कि इस नदी को भी रोकने के लिए रास्ते में बड़े बड़े पत्थर, पहाड़ और चट्टानें भी बहुत सारी आती है, मगर नदी का पर्पस क्लियर होने की वजह से वो इन सब चीजों के आगे कभी रुकती नहीं है, बल्कि वो इन सारी बाधाओं को तोड़ती हुई आगे निकल जाती है। ठीक इसी तरह दोस्तों,
जब हमारी लाइफ का पर्पस क्लियर होता है तो तब हमें बाहरी दुनिया की किसी भी तरह की क्रिटिसिज्म, जजमेंट या कमेंट एक रत्ती भर भी हिला नहीं पाती। लेकिन जब हमारा पर्पस ही क्लियर नहीं होता है तो तब बाहरी दुनिया के लोग जो भी हमें कहते हैं हम उनकी बातें मानकर वही काम करने लगते हैं जो काम करने में हमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट की एक सर्वे के मुताबिक ज्यादातर 90% वही लोग स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड एंजाइटी का शिकार बनते हैं जो लोग बिना कोई पर्पस के ही, बिना सोचे समझे वो काम किए जा रहे हैं जिसे करने का उन्हें एक्चुअली में रत्ती भर भी मन नहीं होता है, मगर फिर भी वो बस हर महीने की सैलरी पाने के लिए या अपने आसपास के लोगों को खुश करने के लिए किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ही वो अपनी जिंदगी को काट तो लेते हैं मगर वो कभी भी एक एक्सट्रीम लेवल की सफलता को कभी हासिल कर ही नहीं पाते। अब इसी चीज को प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए साइकोलॉजिस्ट रे ब्रेमस्टर ने 1996 में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिनमें उन्होंने ऐसे बच्चों को शामिल जिन्हें चॉकलेट कुकीज खाना बहुत ही ज्यादा पसंद था। वैसे सच बताऊं तो मुझे भी चॉकलेट कुकीज खाना बहुत पसंद है, मगर यहाँ पे हुआ क्या कि साइकोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट से पहले बच्चों को दो दो के ग्रुप में रैंडमली डिवाइड कर दिया, जिनमें से ग्रुप ए के बच्चों को उनके माता पिता और साइकोलॉजिस्ट द्वारा स्ट्रिक्टली चॉकलेट कुकीज खाने से मना कर दिया गया, बल्कि उसके बजाय उन्हें उबले हुए रेडिश खाने को बोला गया। जबकि वहीं ग्रुप बी के बच्चों को पूरी आजादी के साथ चॉकलेट कुकीज खाने की मंजूरी दे दी गई, जिससे क्या हुआ कि ग्रुप ए के बच्चे जैसे ही कमरे में एंटर हुए कि तुरंत ही उन्हें मजेदार चॉकलेट कुकीज की खुशबू आने लगी, क्योंकि वो उनके सामने ही टेबल पे रखी हुई थी। मगर जो कि इन बच्चों को अपने माता पिता और साइकोलॉजिस्ट के द्वारा कुकीज को हाथ लगाने से भी मना किया गया था, इसलिए उन्हें ना चाहते हुए भी उबले हुए रेडिश ही खाना पड़ा। अब वो रेडिश खाते हुए अपने